Hello friends, welcome to TechUgate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In the last lecture, we have started PERT CPM. In the last lecture, we have learned how to draw network diagram. Today we will continue further. This is lecture number 7, PERT CPM part 2. Okay, let's start with PERT. What is PERT? We have already discussed this. It is project evaluation and review techniques. ओके देखो फ्रेंड, पर्ट क्या होता है? पर्ट में जो कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, जो प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, जो इससे पहले परफॉर्म नहीं हो गए हैं, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया नहीं होता कि ये कितना टाइम कंज्यूम करेंगे। इसलिए ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, प्रोबेबिलिटी बेस पे होता है ये, इसका प्रीवियस डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, जो सीपीएम में आते हैं वो आते हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग करते हैं जो प्रोजेक्ट, और जो न्यू प्रोजेक्ट आते हैं वो हमारे पार्ट में आते हैं। अब क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में, इस टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब हम बहुत ज्यादा आशावादी हैं, बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमने कंसीडर किया कि ये वो टाइम है कि एक्टिविटी कंप्लीट होने में जब एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ टाइम पे चल रहा है, कोई मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऑन टाइम सब काम हो रहे हैं। उस केस में ये होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी व्हेन एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी नॉट, इसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या है? वी आर पेसिमिस्टिक, निराशावादी, कि सब कुछ खराब हो रहा है, कोई भी टाइम पे नहीं हो रहा, एवरीथिंग गोज अगेंस्ट द प्लान। तो जो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर होगा एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टीपी, पेसिमिस्टिक टाइम। एंड दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम। इन दोनों के बीच में है ये मोस्ट लाइकली टाइम, जिसमें मतलब मोस्टली नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में ये इतना टाइम लगता है एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टीएम। ओके, तो हमने 3 पार्ट में टाइम को डिवाइड किया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। ये सिर्फ पर्ट के केस में होगा जहां न्यू प्रोजेक्ट है हमारे। ठीक है, तो अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो एक्टिविटी है, ये हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जो एक्टिविटी होती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, ये हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपसे गेट में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक्टिविटी का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब एक एक्टिविटी है, उसका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन नंबर ऑफ एक्टिविटी जब कंबाइन करके एक पूरा प्रोजेक्ट बनेगा आपका, तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा दैट विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब देखिए, ये जो टी नॉट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये सबसे कम टाइम है, मिनिमम टाइम। टीपी पेसिमिस्टिक टाइम, सब कुछ अगेंस्ट द प्लान हो रहा है आपका, तो ये सबसे मैक्सिमम टाइम है, इस टाइम में तो कंप्लीट हो ही जाएगा तब भी। और टीएम मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपका जो टी नॉट और टीपी की प्रोबेबिलिटी है, ये अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। टी नॉट और टीपी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, एंड टीएम की जो प्रोबेबिलिटी है, ये दिस वन, इट इज 4 times the probability of T naught and TP. ठीक है, I can say probability of TM is 4 times of probability of T naught, or you can say TP. ओके, अब इसमें अगर मैं एक्सपेक्टेड टाइम देखूं, मीन देखूं इसका,
तो मीन मेरा कुछ सेंटर में आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे इधर की तरफ। ओके, दिस इज मीन, टी ई, एक्सपेक्टेड टाइम। तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं अभी हम, स्मॉल टी से नोट कर रहा हूँ, एक्टिविटी के लिए स्मॉल टी, कैपिटल टी प्रोजेक्ट के लिए। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, it will be T naught plus 4 times of Tm plus Tp divided by 6. Okay, T naught plus 4 Tm plus Tp by 6. This is expected time, or you can say average time for completion of activity. अगर हम वेरिएंस की बात करें, व्हाट इज वेरिएंस? स्प्रेड, कितना स्प्रेड है, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 का होल स्क्वायर, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका अंडर रूट ले लोगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे हम, टीपी माइनस टी नॉट बाय 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है? देखिए, एक प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, और एक हमारी फर्स्ट इवेंट है और एक है लास्ट इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक जाने के नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास। ओके, हम कई तरीकों से स्टार्टिंग से एंड तक पहुंच सकते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ होगा, नंबर ऑफ पाथ है, तो जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ होगा फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट टू द लास्ट इवेंट इन द नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, और आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। आपसे पूछा जाता है कि आप कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे। आपने मान लीजिए बोल दिया 100 डेज, 100 डेज आपने बोला कि आप 100 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे। अब आपका प्रोजेक्ट 100 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? आपको जितना अपना टाइम कंफर्म बोला है, आपको उतना टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी। तो अब ये टाइम अपने 100 डेज किस हिसाब से बोला? आपने मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ जो है उसको चेक किया कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पाथ कौन सा है हमारा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पाथ कौन सा है, वो उसका टाइम जो है, अगर वो आपका 100 डेज में कंप्लीट होता है तो पूरा आपका प्रोजेक्ट 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें भी थोड़ा बहुत भी अगर प्लस माइनस हुआ तो आपका वो आपका प्रोजेक्ट को डिले कर देगा, क्योंकि इट इज मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ। अगर इसमें आपका थोड़ा सा भी एडिशन हुआ, डिले हुआ, तो पूरा आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। राइट, द टाइम टेकन अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज नोन एज एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यही आपका होता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो टाइम हो रहा है। ठीक है, और जो एक्टिविटीज है क्रिटिकल पाथ के अलोंग, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, completing the project on scheduled time। शेड्यूल टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे आप फाइंड करोगे, वो है ये। मान लीजिए शेड्यूल टाइम आपका टीएस है। ओके, शेड्यूल टाइम आपका टीएस है, तो आप जेड निकालोगे, इट विल बी टीएस माइनस टीई बाय
सिग्मा। तो ये सब क्या है, जेड क्या है, सबसे पहले जेड समझ लेते हैं। इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, राइट? इस तरीके से गिवन होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए 0.92, इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए इसके बता देगा वो 0.92 है, इसके लिए यहाँ पे आपकी वैल्यू 0.87 है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा इस तरीके से। तो ये जो गिवन होगा ब्रैकेट में टर्म है वो जेड है हमारा, दिस इज जेड। क्योंकि इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेटर तो हमें गेट में अलाउ नहीं होता, तो क्या होगा, ये डाटा गिवन होगा हमें इस तरीके 3-4 वैल्यू दे देगा और हमारे एक हमारा मैच करेगा, राइट? टीएस इज शेड्यूल टाइम, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, चेक कर रहे हैं। टीएस इज शेड्यूल्ड टाइम, टीई इज एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, expected project completion time, or you can say it is critical path duration. जो critical path duration होगा that is also called expected project completion time, critical path duration, right? And sigma is standard deviation, sigma is standard deviation along critical path, along critical path, क्लियर? अब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे क्रिटिकल पाथ का, हर एक्टिविटी का आप सबसे पहले, मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिटिकल पाथ का निकालना है और उसमें 1 2 3 4 एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना हो, सबके वेरिएंस को आप ऐड कर दो, सबके वेरिएंस को ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग क्रिटिकल पाथ, ऐसे फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 50 डेज, 50 डेज में ये कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कितनी होगी। ये हमें एक्टिविटी गिवन है, ये प्रेसिडेंस गिवन है, नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे हम लोग इजीली। और ये हर एक्टिविटी का ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है हर एक्टिविटी का, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा, नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं नेटवर्क डायग्राम, okay? Will be easy for me. ए एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी कौन सी होगी, इवेंट 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और ये हमारी एक्टिविटी ए हो जाएगी 1 to 2, राइट? देन बी और सी, इन दोनों से पहले ए है, हम ये हमारी बी हो गई और ये हमारी सी हो गई। नंबरिंग हम बाद में करेंगे, राइट? डी और ई, इससे पहले बी है, डी और ई इससे पहले हमारी बी है, ये हमारी डी और ई हो गई, राइट? डी और ई हो गई, इससे पहले बी हो गई। अब एफ से पहले सी है, एफ से पहले सी है और एच से पहले डी और एफ है, तो इसका मतलब इस तरीके से एफ से पहले सी, राइट? और डी और एफ
डी और एफ मिलके क्या बनाएंगे, एच, राइट। और जी से पहले ई है, जी से पहले ई, और जी और एच मिलके आई बनाएंगे। जी से पहले ई है, जी और एच मिलके आई एक्टिव। ये आपका बन गया नेटवर्क डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नंबरिंग कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी लिखनी है। तो मैं पेन चेंज, यहाँ लिखनी है हमें एक्टिविटी, ओके। यहाँ पे लिखना है आपको ई नॉट ई एम ई पी, हर एक्टिविटी का। यहाँ पे टी ई लिखना है, एक्सपेक्टेड टाइम। यहाँ पे सिग्मा लिखना है। कितना हो जाएगा, 1 to 2 फर्स्ट एक्टिविटी, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 3 to 6, 4 to 5, 6 to 7, 5 to 7 and 7 to 8। क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा। इसको ठीक है, 7 to 8 मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे को इसको मैं हटा, और इसको हम कॉपी करके ऊपर, ताकि आपको दिखाई दे जाए। ओके, दिस इज क्लियर आई थिंक। हाँ, अब टी नॉट टी एम टी पी लिख लेंगे हम, टी नॉट टी एम टी पी 4 6 8, 4 6 8, 5 7 15, 5 7 15, 4 8 12, 4 8 12, 15 20 25, 15 20 25, 10 18 16, 10 18 16, 8 9 16, 8 9 16, 4 8 12, 4 8 12, 1 2 3 6 7 8, 6 7 8। ओके, टी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी? टी इज टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी बाय 6, राइट। अब ये लगाइए और ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा।
मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी लिखना है। राइट, ये आ जाएंगी वैल्यूज आपकी। चार्ज, अच्छा ये चेंज कर लेना है इसको, ये ठीक। ये 6 हो जाए, राइट। ये एक्सपेक्टेड टाइम आ गया आपका। सिग्मा निकालना है तो इसको टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 कर दीजिए। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 से सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा ये 8 माइनस 4 4 बाय 6, 15 माइनस 5 10 बाय 6, 12 माइनस 4 8 बाय 6, 25 माइनस 15 10 बाय 6, 26 माइनस 10 16 बाय 6, 16 माइनस 8 8 बाय 6, 12 माइनस 4 8 by 6, 3 minus 1 2 by 6 and 8 minus 6 2 by 6। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, टीई आ गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइम को लिख लीजिए। अभी हमें वो निकालना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है। 688 इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे 6 8 8 20 18 10 20 18 10 8 2 7 8 2 7। ओके, आपने एक्सपेक्टेड टाइम लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल मेथड है क्रिटिकल पाथ फाइंड करने का, आप सबसे मैक्सिमम टाइम निकाल लीजिए, किस पाथ में मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो रहा है, वही आपका क्रिटिकल पाथ है, अगर आपका छोटा नेटवर्क डायग्राम है तो। ठीक है, अगर एग्जाम में भी अगर मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले 4 ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन पहले से पहले चेक कीजिए जो उन्होंने पाथ दे रखा है क्या वो पॉसिबल पाथ है, कहीं नहीं गलत पाथ दे रखा हो। पहले तो गलत पाथ जो होगा उसको आप एलिमिनेट कर देना ऑप्शन। उसके पास जितने भी पॉसिबल पाथ हैं उनमें सबसे मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन निकाल लीजिए, पाथ का ड्यूरेशन चेक कर लीजिए, जिसका भी मैक्सिमम पाथ होगा ड्यूरेशन होगा दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, बेस्ट वे, सबसे छोटा तरीका है, शॉर्ट वे। अब देखिए यहाँ हमें 1 to 8 जाना है, 1 to 8 जाना है। पॉसिबल वे क्या है, पहले पॉसिबल वे देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। कि हम पॉसिबल वे देख लेते हैं, कौन कौन से पॉसिबल वे हैं, कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, उसके बाद हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे, राइट। ये 18 है। पाथ कौन कौन से पॉसिबल है, पहले तो पाथ देख लेते हैं। देखो पाथ 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 7 6 to 7 to 8, ये हमारा पाथ हो गया। तो 1 2 3 6 7 8, एक तो पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ कौन सा पॉसिबल है, 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8, ये हो गया। तीसरा पाथ कौन सा पॉसिबल है, 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8, ये 3 पाथ हैं जो पॉसिबल पाथ हैं हमारे, इनमें से कोई सा एक क्रिटिकल पाथ होगा, राइट। अब क्रिटिकल पाथ कौन सा है, जिसका पाथ ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम पाथ ड्यूरेशन, राइट। ठीक है, ये 3 पाथ है। अब इनका पाथ ड्यूरेशन निकालो, 1 2 3 6 7 8 का निकालते हैं। इसको ऐड कर लीजिए टाइम को, 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 8 40, 40 + 7 47, इसका पाथ ड्यूरेशन कितना हो गया, 47। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 5 7 8 का, 6 + 8 14, 14 + 20 34, 34 + 2 36, 36 + 7 43, इसका पाथ ड्यूरेशन हो गया 43।
अब इसका देते हैं 1 2 4 5 7 8 का 6 plus 8 14 14 plus 10 24 24 plus 2 26 and plus 7 33. Which one is maximum? 47 is maximum. So critical path is 1 2 3 6 7 8. क्रिटिकल पाथ को आप डबल लाइन से शो कर दीजिए, से आपको पता चल जाए ये क्रिटिकल पाथ है। 1 2 3 6 7 8 ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ 1 2 3 6 7 8। ओके, क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3 6 7 8 और एक्सपेक्टेड टाइम टीई तो कैपिटल टीई होगा। ये सब स्मॉल है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। दिस इज स्मॉल, ये सब स्मॉल में लिखना है। टी नॉट टी एम टी टीई ये सब स्मॉल में लिखना है आपको, राइट। ये सब स्मॉल में है, फॉर्मूला ठीक कर लेना। कैपिटल टी विल बी द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ कौन सा है हमारे पास? 1 2 3 6 7 8। क्रिटिकल पाथ 1 2 2 3 3 6 6 7 7 8 ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। 1 2 2 3 3 6 6 7 7 8, राइट। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन निकालना है सिग्मा अलोंग द क्रिटिकल पाथ, सिग्मा अलोंग द क्रिटिकल पाथ। अलोंग क्रिटिकल पाथ इसके लिए क्या करना होगा? अंडर रूट लेंगे और सबका वेरिएंस को ऐड कर देंगे। 4/6 10/6 4/6 का स्क्वायर 10/6 का स्क्वायर प्लस 16/6 8/6 2/6 16/6 8/6 एंड 2/6। आपको स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे आप। बस जो गलती होती है मेन यहाँ पे होती है, इसका आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐड नहीं करना। ओके, तो सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 3.5 3.5 दिस इज सिग्मा। और टीई एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैपिटल टीई इट इज 47। ओके, सिग्मा टीई आ गया। आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी कितने टाइम की? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 50 डेज। 50 डेज में कंप्लीट करना है आपको प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट इन 50 days, it will be that is equal to TS minus TE divided by sigma. TS is 50, TE is 47 and sigma is 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.8581। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको चेक करना होगा Z की वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है 0.8581 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की, ये तो आपको गिवन होगा। अदरवाइज अगर आपको अभी भी चेक करना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, तो आप अपने जो कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो इसको। 0.8581 कैसे करना है बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास fx का अगर कैलकुलेटर है तो नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं, मैं आपको स्टेप लिख दूंगा। fx सीरीज का अगर आपके पास कैलकुलेटर है, यदि मेरे पास है ये fx 100 ml का मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मोड प्रेस करना है, ठीक है। मोड में आपको SD में जाना है, SD मोड में पहले आपको मोड प्रेस करना है, इसके बाद आपको SD में जाना है, राइट। SD में जाने के बाद आपको
देखो 3 नंबर पे देखिए, जो नंबर 3 है इस पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। आपको तो ये प्रेस करना है, शिफ्ट करके आप प्रेस करेंगे शिफ्ट 3 तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, शिफ्ट 3। ठीक है, शिफ्ट 3 करेंगे आप तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे पी लिखा है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आपका साइन बना होगा पी, तो आपने फर्स्ट प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर आप वैल्यू रख दीजिए अपनी, जो वैल्यू है 0.8581, आप इसमें रखेंगे 0.8581 और आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आपका आंसर आएगा 0.80, मैंने इसमें रख दिया 0.8581, तो मेरा आंसर आया है इसका 0.80458। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई थी, 80.458% इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 50 डेज। क्लियर, राइट, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब ये तो क्रिटिकल पाथ फाइंड हमने किया जब हमारा जो एक्टिविटीज थी वो बहुत कम थी। जब भी आपका कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज में भी, राइट। अब उसमें हम इस तरीके हर एक पाथ, पहले पाथ फाइंड करें उस पाथ की, फिर हम वो चेक करें, ड्यूरेशन चेक करें, तो ये हमारा थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं क्रिटिकल पाथ फाइंड करने के लिए, चाहे सीपीएम हो चाहे आपका पर्ट हो, आप दोनों में यूज कर सकते हो ये मेथड। मेथड फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ, मेथड फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ। इसके अंदर दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1, कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, इसमें क्या होता है, इन दिस वी कंप्यूट द टाइम एट विच एन एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट, राइट। ओके, तो मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये एक एक्टिविटी इवेंट है आई और ये इवेंट है जे। ओके, इस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो दैट इज टी आई जे। टी आई जे इज द ड्यूरेशन फॉर दिस एक्टिविटी फ्रॉम इवेंट आई टू इवेंट जे, राइट। अब मेरे को ईजे निकालना है, ईजे निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस टी आई जे। अभी समझ लीजिए, तो एग्जांपल लेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ई आई प्लस टी आई जे, ई आई इज द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट आई, फॉर इवेंट आई। EJ is earliest expected time for event J and TI is the time duration for the activity. Okay, so it will be maximum of EI plus TIJ. ये फाइंड करोगे आप। उसके बाद आप यूज करो बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। दिस इज सेकंड स्टेप, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग इवेंट 1 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट इवेंट तक जाते हैं। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन क्यों बोलते हैं, कि हम लास्ट इवेंट से स्टार्ट करते हैं और वापस हम फर्स्ट इवेंट तक आते हैं, इसलिए इसे बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेटेस्ट टाइम फाइंड करते हैं। इन दिस वी कंप्यूट द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड एट द लेटेस्ट टाइम कंप्यूट करते हैं। तो सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए आई इवेंट है और ये हमारी जे इवेंट है, ये टाइम लग रहा है इसमें टी आई जे लग रहा है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो एल जे सॉरी एल आई विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल जे माइनस टी आई जे। यहां तक आप समझिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही हमें याद रखना है, जो फर्स्ट इवेंट और लास्ट इवेंट, फॉर द फर्स्ट इवेंट नोट कर लीजिए, नोट कर लेते हैं हम।
फॉर फर्स्ट इवेंट एंड लास्ट इवेंट। एल और ई इक्वल होंगे, लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम इक्वल होंगे इवेंट के लिए, ठीक है। मतलब L1 इक्वल टू E1 होगा, और जो L लास्ट इवेंट होगी, जो भी L लास्ट इवेंट होगी, दैट विल आल्सो सेम, राइट। बीच में जो इवेंट है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्लियर। बीच में जो इवेंट्स होंगी उनमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इवेंट और लास्ट इवेंट है उसका सेम होगा। अब इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ जो हमने ये सॉल्व किया है, इसी में ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। ये मान लीजिए ये आपका, पहले आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया। सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, इसलिए फर्स्ट क्लास में पढ़ सीपीएम की हमने नेटवर्क डायग्राम ही बनाना सीखा था, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डायग्राम बनाना। सबसे पहले आप बना लीजिए नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहले आप बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है ई और एल। तो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट का आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ई भी 0 और एल भी 0 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इवेंट का हमारा ई और एल बराबर होता है, राइट। अब फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले ई इक्वल टू 0। अब आई इवेंट जो होगी, जे इवेंट जो होगी, और टी आई जे क्या है यहाँ पे 6 इज टी आई जे। तो ई जे इक्वल टू ई आई प्लस टी आई जे, मतलब ई जे विल बी ई टू इज इक्वल टू ई वन विच इज 0 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई विल बी 6, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए 3 पे, ई थ्री इक्वल टू ई टू प्लस 8, मतलब 6 प्लस 8 14, E3 will be 14, E6 इक्वल टू E3 प्लस 18, तो 14 प्लस 18 कितना हो गया 32, क्लियर। अब E7 32 प्लस 8 40, E40 हो गया यहाँ पे E7। E8 40 प्लस 7 47, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स में जाना है। अब E और L बराबर होगा लास्ट इवेंट के लिए 47, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर हो गया। एक सेकेंड को, अभी थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, रुको, बैक जा रहा हूँ मैं, बैक। देखिए जहाँ पे मर्जिंग हो रही है वहां वहां पे रुक जाना है हमें। यहाँ पे देखो दो मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे इवेंट मर्ज हो रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने देखो फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस टी आई जे। तो जहाँ पे भी मर्ज हो रहा हो इवेंट वहां पे आपको रुकना है, पहले वहां तक कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अगर मर्ज हो रहे हैं, दो इवेंट मर्ज हो रही है, तो यहाँ पे आपके यहाँ तक का कंप्लीट होना चाहिए पहले, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे पहले। अब यहाँ पे अगेन आइए, 2 तक तो हो गया हमारा, 2 में कोई मर्जिंग नहीं है। अब यहाँ पे 4 पे आ जाइए, तो E4 क्या होगा, E4 इक्वल टू 6 प्लस 8 14, ओके। E5 इक्वल टू, अब E5 देखो, E5 आने से पहले आपका, हाँ अब सही है, देखो यहाँ पे मर्जिंग हो रही है, मर्ज हो रहा है। अब चेक करेंगे, देखो यहाँ पे एक E5 3 to 5 है, एक 4 to 5 है, तो दो E आएंगे, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा E5 होगा। आई होप ये समझ में आया होगा अब आपको, क्योंकि अब देखो 5 एक्टिविटी 3 से भी लिंक्ड है और 4 से भी लिंक्ड है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी E5। चेक कर लेते हैं, E3 प्लस
20 कितना हो 14 प्लस 20 34 14 प्लस 10 24 तो यहाँ पे कितना होगा E5 34 मैक्सिमम वैल्यू E5 विल बी 34 तो E हो गया यहाँ पे 34 अब E7 अब E7 है 6 to 7 भी है और 5 to 7 भी है दोनों को हम चेक कर लेंगे 32 प्लस 8 40 34 प्लस 2 36 तो E7 which will be maximum of both 40 clear now E8 अब this simple है इसमें 40 प्लस 7 47 क्लियर हो गया अर्लीस्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करना है अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे लास्ट इवेंट हम बैकवर्ड लेटेस्ट टाइम के लिए बैकवर्ड मूव करेंगे तो बैकवर्ड मूव करेंगे तो ई और एल लास्ट इवेंट के लिए बराबर कर दो 47 E and L will be equal in both case first event and last event अब बैकवर्ड जाएंगे हम बैकवर्ड जाओ 47 minus 7 will be 40 L7 will be 40 okay अब L6 जाएंगे हम L6 40 minus 8 32 is L6 32 यहाँ पे आइए L5 40 minus 2 38 L5 is 38 क्लियर L5 क्लियर हुआ अब यहाँ पे देखिए 3 निकालने के लिए अब 3 में क्या होगा 5 माइनस L 5 माइनस 20 करोगे और L6 माइनस 18 करोगे जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी L3 राइट तो 32 माइनस 18 कीजिए 14 हो जाएगा यहाँ पे अगर 3 to 6 एक्टिविटी देखेंगे और अगर 3 to 5 एक्टिविटी चेक करेंगे 38 माइनस 20 18 तो यहाँ से 18 आ रहा है यहाँ से 14 आ रहा है विच वी विल टेक मिनिमम ऑफ दिस तो L 14 हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक आपको जो क्लियर हो गया होगा E और L में क्या हमने लॉजिक लगाना है राइट अब तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे सब L4 निकालना है L4 L5 माइनस 10 L5 क्या है 38 माइनस 10 28 इट विल बी 28 अब टू सेकंड एक्टिविटी देखिए सेकंड इवेंट 14 माइनस 8 एक तो L2 यहाँ से आएगा 2-3 एक्टिविटी से 2-3 इवेंट से राइट और 2 to 4 L4 माइनस 8 विच वन इज मिनिमम 28 माइनस 8 कितना होगा 20 14 माइनस 8 6 विच वन इज मिनिमम 6 L2 विल बी 6 अब L1 देखिए 6 माइनस 6 0 L0 हो गया L1 0 हो गया राइट E और L जब आप सबके कंप्लीट कर लेंगे तो जिस इवेंट पे आपका E और L बराबर होगा दैट विल बी योर क्रिटिकल एक्टिविटी ठीक है देखिए E1 L1 बराबर ये आ गया आपका E2 L2 बराबर अब मैं आपको शो कर देता हूं क्रिटिकल एक्टिविटी ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई राइट E2 और L2 बराबर है अब देखिए E4 L4 अलग अलग है तो ये आपके नहीं होगी E3 L3 बराबर है तो ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी है दिस इज आल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी अब E5 L5 बराबर नहीं है 34 38 तो ये नहीं है 32 32 ये है तो ये भी ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई नाउ E7 बराबर है तो अब 6 to 7 क्रिटिकल एक्टिविटी 7 to 8 दोनों बराबर है अब क्रिटिकल पाथ देख लीजिए जो मैंने ब्लैक लाइन से किया है 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 7 7 to 8 ये आपका हो गया क्रिटिकल पाथ 1 to 2 2 to 3 3 to 6 6 to 7 7 to 8 दिस इज योर क्रिटिकल पाथ और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो आपका लास्ट में है E और L
that is expected project completion time for project duration 47 days. I hope now you will be able to solve this. Okay. In this lecture, we will stop this and we will continue in next class. If you have any doubt, any query, you can post in Telegram channel and the link is given in the description box. Okay. Thank you.